हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडीज में। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होती है, उसके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम देखें तो वास्तविक संख्या, जो हमने कहा था कि स्टैंडर्ड 10 में चैप्टर नंबर 1 जो कि बेसिक वाले स्टूडेंट के लिए 2 मार्क्स का होने वाला है और स्टैंडर्ड के विद्यार्थियों को वो 4 मार्क्स का होने वाला है। तो देखते हैं वास्तविक संख्या शब्द अगर देखें, वास्तविक संख्या, वास्तविक मतलब रियल होता है, ठीक है, और संख्या मतलब नंबर्स होता है। तो पहले नंबर्स की बात करें, संख्या संख्या टोटल हमारे 5 प्रकार के वर्गों में बांटी गई है। तो वो कैसे है? तो सबसे पहले होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो देखो पहले 1 2 3 4 यानी सो धनात्मक संख्या जो लिखी हुई है, यानी प्राकृतिक संख्या जिसे कहते हैं, धनात्मक संख्या या पॉजिटिव नंबर्स जिसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बताते हैं नेचुरल नंबर से, इसलिए उसको बताएंगे कैपिटल एन से। यानी प्राकृतिक संख्या होता है सबसे पहला, जो होता है 1 2 3 4, ये जो नंबर्स होते हैं वो सब प्राकृतिक संख्या में आते हैं। अगर मैं इन नंबर्स में जीरो अगर ऐड कर दूं, यानी जीरो उसमें मिला दूं, तो मुझे मिल जाता है पूर्ण संख्या। क्या मिल जाता है? पूर्ण संख्या, जिसे कहते हैं होल नंबर्स। क्या कहते हैं? होल नंबर्स, जिसे कहेंगे हम डब्ल्यू से। धनात्मक संख्या और शून्य को मिलाने से ये बनता है। ओके, उसके आगे बढ़ते हैं कि अगर मैंने जीरो मिलाया और आगे चल के मैंने माइनस वाले नंबर से मिला दिया, जैसे -1 -2 -3, और जैसे 1 2 3 और जीरो भी है, मतलब कि हमारे पास ऋणात्मक संख्या है, शून्य है और धनात्मक संख्या है, तब ये बनता है इंटीजर्स। क्या बनता है? इंटीजर्स, जिसे हम बताएंगे जेड से। परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या में आपको याद रखना है, यदि किसी संख्या का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो p बटे q स्वरूप का अगर होता है, ठीक है, कैसा होना चाहिए? p के बटे में q स्वरूप का होता है, तो उसे कहते हैं हम परिमेय संख्या, ठीक है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर्स, इसलिए उसको बताएंगे q से, ठीक है, कैपिटल q से बताएंगे। आगे बढ़ते अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी क्या होता है? यदि किसी संख्या को p बटे q स्वरूप में ना लिखा जा सके, फिर से एक बार, यदि किसी संख्या को p बटे q स्वरूप में ना लिखा जा सके, तो उसे कहेंगे हम अपरिमेय संख्या, जिसे कहते हैं इरेशनल नंबर, यानी कि q डैश से उसे बताएंगे। तो हम बात कर रहे थे वास्तविक संख्या की, लेकिन आप तो ये इतना सारा कुछ बता दी, लेकिन होता क्या है बच्चों, देखो उसमें कि n नेचुरल नंबर, होल नंबर, z यानी कि आपका इंटीजर्स, q यानी रेशनल नंबर, q डैश यानी इरेशनल नंबर, अगर सबको मिला दूंगा, मैं क्या कर दूंगा, सबको मिला दूंगा, तो मेरे पास बनेगा रियल नंबर। क्या बनेगा? रियल नंबर, यानी कि n प्लस डब्ल्यू प्लस जेड प्लस क्यू डैश को मिलाने से क्या बनता है? आर बनता है, यानी कि रियल नंबर बनता है, ठीक है। तो संख्या में हमने इतने सारे देखे और सबको मिलाने के बाद मेरे पास बनता है, क्या बनता है? रियल नंबर, जो हमारे चैप्टर का नाम है। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं और बढ़ते हैं आगे की वीडियो में। तो बात करते हैं कि इस चैप्टर के दौरान हम कौन से टॉपिक है जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसमें टॉपिक हमारे टोटल 3 टॉपिक्स बनते हैं। पहला टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम स्टैंडर्ड 9 में पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड एक टॉपिक है, उसमें फर्स्ट टॉपिक। सेकंड है एलसीएम। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर उसको कहेंगे हम लसर, ठीक है, लसर निकालना सबको अभी आगे आता होगा, अगर नहीं आता है तो हम सीख लेते हैं, ठीक है, वापस एक बार रिवीजन कर लेंगे। दूसरा होता है, तीसरा नंबर है हमारा एचसीएफ का, इन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे कहते हैं मसा, ठीक है, मसा निकालना, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा एक एक देख लेते हैं। ओके, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसके जो भी एक्सरसाइज है या फिर उसके प्रश्नावली है ना, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो देखो सिंपल, पहले एक बात समझो, अभाज्य गुणनखंड समझने से पहले अभाज्य संख्या क्या होती है ना, वो देखना आवश्यक है। अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है, सिंपल एक याद रखेंगे, अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी हमारे पास जितनी भी संख्या है, उन संख्याओं में संख्या ऐसी हमें लेनी है जो केवल केवल अपने पहाड़े से ही आती हो। क्या आती हो? केवल अपने पहाड़े से ही आती हो। जैसे कि 2 है, ठीक है, 2, जो 2 एकम 2 ही आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता है। 3 होगा, वो 3 एकम 3 ही आता है और किसी टेबल में नहीं आता है। 5 होगा, 5 एकम 5 अपने पहाड़े में आता है और किसी टेबल में आता नहीं है। 7, 7 एकम 7, वो भी है, ठीक है। यानी ऐसी संख्या है जो केवल अपने पहाड़े में ही आती हो या फिर अपने टेबल में ही आती हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि हो गया 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सभी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो आप कहेंगे भाज्य संख्या यानी क्या होता है?
तो भाज्य संख्या यानी वो होता है कि जो संख्या अपने पहाड़े के अलावा और किसी के पहाड़े में भी आती हो। जैसे कि 4 हो गया तो 4 होता है, 4 एकम 4 होता है, लेकिन 2 दूनी भी 4 होता है ना, मतलब 4 जो होता है अपने टेबल में तो आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ 2 के टेबल में भी आता है, इसलिए उसको कहेंगे हम भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या हमारे पास 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 9, 10, 12, ये सभी संख्याएं जो होती कहते हैं उसको भाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, समझ गए। अभाज्य मतलब क्या होता है, जो केवल अपने पहाड़े में आती हो, और भाज्य संख्या मतलब अपने पहाड़े के अलावा और किसी के पहाड़े में भी आती हो। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अभाज्य संख्या की। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 64। ठीक है, 64 लिया हुआ है। अब हमें सवाल में अगर ऐसा पूछा जाए कि 64 जो है ना, ठीक है, एक स्मॉल एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल हम आगे भी करने वाले। 64 के पहला टॉपिक, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप उसके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा ऐसे करना होता है। 64 का 64 रहने देंगे। अब देखेंगे लास्ट में 2 नंबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो 4 को 2 से भाग दिया सकता है, इसलिए 2 से भागेंगे उसको। तो अगर 2 3 6 और 2 3 6, 4 बचा, 2 दूनी 4। ठीक है, वापस से काटेंगे, 16 दूनी 32 होता है, 8 दूनी 16 होता है, 2 चौके 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है, और 2 एकम 2 होता है। ऐसा करना आपको आता होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बार 2 लिखा है, यानी कि हम कह सकते हैं 64 यानी 64 जो दिया था ना, उसके अभाज्य गुणनखंड हमें ये मिले। जो 2 को हमने 6 बार लिखा है ना, वो उसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ मैं 2 की 6 घात। ठीक है, 2 की 6 घात मतलब 2 कितने बार लिखा गया है कि 6 बार लिखा गया। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा ये होने वाला है अभाज्य गुणनखंड वाला। ठीक है, सेकेंडली बात करते हैं कि एलसीएम क्या होता है, लसा कैसे निकला होता है। ठीक है, तो उसके लिए एग्जांपल देखो आप कि अगर आपके पास 8 और 10 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 8 और 10 लिखा हुआ है, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 10 को लिख सकता हूँ मैं 2 पंचे 10। एक काम करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ यानी लसा और मसा दोनों एक साथ सीखते हैं। तो क्या पहले देखेंगे 8 के मैंने भाग कर दिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, 10 के भाग कर दिए 2 गुणे 5। तो देखेंगे उसमें एलसीएम को याद रखेंगे आप लोग कि जिसमें जो संख्या लिखी है ना, ज्यादा लेनी है। क्या लेनी है, ज्यादा लेनी है। जैसे कि 2 यहाँ पे दिख रहा है 3 बार है, तो 3 बार ले लेंगे 2। ठीक है, और 5 कितनी बार है, 1 बार है। सबका गुणा कर देंगे, आपका आ जाएगा एलसीएम। क्या आ जाएगा, एलसीएम। ध्यान दीजिए, यहाँ पे होगा एलसीएम बराबर, ओके देखो 2 और 5 दो ही संख्या मेरे पास है फिलहाल। यहाँ पे ज्यादा बार लेनी, क्या लेनी है, ज्यादा बार लेनी, कि ज्यादा बार जो संख्या होती है ना, ज्यादा बार जो संख्या होती है उसको लेना है, और याद रखना है सभी संख्याओं को लेना है। क्या लेना है, सभी संख्याओं को लेना है। 2 देखेंगे यहाँ पे 3 बार है, ठीक है, और 5 देखेंगे 1 बार है, केवल 1 बार है। ठीक है, समझ गए। या गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। ठीक है, यानी आपका आंसर आएगा 40। एलसीएम आपका आ जाएगा 40। अब बोलेंगे एचसीएफ यानी कि मस क्या होता है, तो याद रखना है मस यानी आपका एचसीएफ होता है जो संख्या सामान्य हो। क्या हो, सामान्य का मतलब होता है कि दोनों में होना चाहिए। अगर 2 संख्या ले रहे तो दोनों में, याद रखना है 3 हो तो तीनों में होने चाहिए। तो देखेंगे आपके 2 है ना, जो दोनों में नजर आ रहा है, एक एक बार आ रहा है। ठीक है, समझ गए, यानी एक बार 2 आ रहा है, इसलिए उसका आंसर सीधा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम अभाज्य गुणनखंड अभी हमने देख लिया है। ठीक है, अगली बार जब मिलेंगे तब हम इस प्रश्नावली के आगे के जो प्रश्नावली है उसको सॉल्व करेंगे। उसमें ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल होंगे, उसको अच्छे से और देखेंगे। ठीक है, आप एक बार ये रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं कि आपने आगे जो स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, बस उसी का एक बार रिवीजन हमने कर लिया है। लेकिन मेन जो है चैप्टर प्रकरण नंबर पहला यानी आपका चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, उसके बारे में जो पढ़ने वाले हैं उसको नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 है और 1.2 है, 2 प्रश्नावली है उसमें, तो उसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।